बहलाने की कोशिश किया है मधुबनी प्रशासन? मैं रेडियो MITWS की ओर से, मधुबनी की ओर से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जी जी जी, धन्यवाद। हम चलते हैं राजनगर प्रखंड अमरनाथ मंडल से बात करते हैं, जो कोयलक प्रखंड में आते हैं, यानी कोयलक प्रखंड में रहते हैं। तो इनसे जानते हैं कि राजनगर प्रखंड में दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्र पर जाने की क्या व्यवस्था थी। तो अमरनाथ जी बोलिए, क्या व्यवस्था थी राजनगर प्रखंड में? करता हूं और कहने का मतलब है सर, कुछ नहीं व्यवस्था किया गया है दिव्यांगों के लिए, और जिसको जो परेशानियां उठाना पड़ा वो अपना जो बिल्कुल फिजिकल हैंडीकैप है, जो शरीर से लाचार है, वो अपना बैसाखी लेके और जिस तरीके से चलना था वो कैसे भी करके मतदाता करके आ गया अपना अपना घर पर सुरक्षित। लेकिन सर इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। अच्छा, मानते बिहार सरकार मधुबनी प्रशासन सिर्फ दिव्यांगों के दिमाग ब्रेन वॉश करता रहा, माने बहलाता रहा और बताया गया कि वहाँ पे जाने के बाद दिव्यांगों को उस तरीके गरीब लोग पाया जाएगा तो वहाँ पे नाश्ता की व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे नाश्ता तक नहीं हुआ सर। और सब माने कि दिव्यांग को बहलाएगा। ठीक है अमरनाथ मंडल जी, रेडियो MITWS की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा 2020 का तृतीय चरण 7 तारीख को आधे मधुबनी में चुनाव हो रहे हैं, और मधुबनी के हवाओं में ये गुंजायमान था कि इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों को, असमर्थ दिव्यांगों के घर पर बैलेट पेपर जाएंगे और मतदान केंद्र पर उनको लाने के लिए सरकार की तरफ से गाड़ी की व्यवस्था होगी। ये हवाएं पूरे मधुबनी के वातावरण में गुंजायमान था। लेकिन सुने, मधुबनी जिला के दिव्यांग के साथ भद्दा मजाक, सरकार और सरकारी तंत्र के साथ कुछ दलालों ने दिव्यांग को बहकाने का बढ़िया तरीका अपनाया। तरीके जो थे वो मैंने बता दिया कि दिव्यांग को मतदान केंद्र पर ले जाने के लिए गाड़ी आएगी, असमर्थ और बुजुर्ग को घर पर ही वोट डलवाने के लिए मतदान कर्मी बैलेट पेपर लाएंगे, जो कि ढाक के 3 पात निकला। जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांग को कोई सुविधा नहीं दी गई, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। इसी संदर्भ में मैंने कुछ दिव्यांगों से बातचीत किया, जैसे पुरेंद्र कुमार पासवान खजौली प्रखंड, मंजूर शेख संकोर्थ पंडोल प्रखंड, राम प्रकाश यादव लदनिया प्रखंड, अमरनाथ मंडल राजनगर प्रखंड, रघुनाथ झा हरिलाकी प्रखंड और ललित पासवान रेखा प्रखंड। यहाँ के दिव्यांगों से मैंने सीधा बातचीत किया और सीधा पूछा जो कि मतदान केंद्र पर ले जाने के लिए दिव्यांगों की क्या व्यवस्था थी। तो ये सारे दिव्यांग उन्होंने कहा जो कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि सरकार के भरोसे पर रह जाते तो ये दिव्यांग मतदान नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने एक जज्बा था, वोट डालने की एक उत्सुकता थी, जो कि मैं दिव्यांग हूँ फिर भी मैं वोट डालूंगा। इसलिए दिव्यांगों ने जा कर के स्वतः किसी के सहारे जा कर के मतदान किया। नेत्रहीन के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। नेत्रहीन दिव्यांग ललित पासवान भी किसी अपने भाई के सहारे जा कर के मतदान किया। मधुबनी प्रशासन इतने छलावे किस तरह सीखा और इसको किसने सिखाया, ये बहुत ही गंभीर बात है और खोज करने की बात है कि दिव्यांग को झांसे में झांसा देना, मतदान करना ये सवाल नहीं है, लेकिन मतदान के लिए उपयुक्त और अमुक सुविधा उपलब्ध करवाएगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ऐसा किसने किया? क्योंकि मधुबनी प्रशासन बिहार के किसी भी जिला के प्रशासन से बहुत ही अस्त व्यस्त और अकर्मण्य है। मैं शैलेश कुमार वेब मीडिया नवसंचार समाचार.com और रेडियो MITWS की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार।